नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि प्लॉट लोन से रिलेटेड वह सभी ज़रूरी बातें जो एक प्लॉट लोन लेने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्लॉट लोन क्या होता है, प्लॉट लोन लेने के क्या फ़ायदे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, टैक्स बेनिफिट ऑन प्लॉट लोन्स, प्लॉट लोन होम लोन से कैसे अलग है। तो आइए सबसे पहले जानें कि प्लॉट लोन क्या होता है और क्या प्लॉट लोन और लैंड लोन सेम होता है। तो आपको बता दें कि प्लॉट लोन और लैंड लोन सेम ही होता है। प्लॉट लोन बेसिकली प्लॉट या ज़मीन खरीदने के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें शर्त यह होती है कि प्लॉट लोन हमेशा रेसिडेंशियल लैंड पर ही मिलता है, जहां पर आपको कुछ समय बाद घर बनाना पड़ेगा। प्लॉट लोन और होम लोन में मुख्य अंतर यही है कि प्लॉट लोन आपको तभी जब आप खरीदी हुई ज़मीन पर घर बनाएंगे बाद में। अब हम देखते हैं कि प्लॉट लोन लेने के क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यही है कि आप एक रेसिडेंशियल ज़मीन खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, लोन प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत कम होती है, कम से कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं देनी होती और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 24 और 80C के तहत। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप एक भारतीय होने चाहिए, या तो आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है लोन लेने में। सबसे पहले तो जो भी लोन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वह होना चाहिए सारी डिटेल के साथ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेसिडेंस होना चाहिए, एप्लीकेंट का फ़ोटो, करंट के सैलरी स्लिप्स या इनकम प्रूफ के लिए आप ITR की कॉपी भी दे सकते हैं, चेक फॉर लोन प्रोसेसिंग फ़ीस, बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने के। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो कि ज़रूरी होते हैं प्लॉट लोन लेते समय, जैसे ज़मीन से जुड़े सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, यानी जिस भी लैंड पर बैंक लोन दे रहा है उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और उसका केवल एक ही ओनर है। टैक्स रिसीप्ट जो भी लैंडलॉर्ड ने पे की है पास्ट में। टैक्स में क्या बेनिफिट मिल सकता है प्लॉट लोन से? याद रखें, प्लॉट लोन लेने पर आपको टैक्स में छूट तभी मिल सकती है जब उस पर मकान बनाते हैं। इनकम टैक्स 80C के तहत आप प्रिंसिपल रीपेमेंट पर अधिकतम 1.5 लाख की छूट पा सकते हैं। लोन अमाउंट के इंटरेस्ट पर भी आप छूट पा सकते हैं सेक्शन 24 के तहत, लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आपने खरीदी हुई रेसिडेंशियल प्लॉट पर मकान बना लिया हो और आप उसमें रहने लगे हों। अंडर सेक्शन 24 के तहत आप अधिकतम 2 लाख की छूट पा सकते हैं इंटरेस्ट पर। और याद रखें, इसके लिए आपको प्लॉट लोन को बाद में रेगुलर होम लोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। एक और ख़ास बात याद रखें कि आप प्लॉट या लोन या लैंड लोन को फ्लैट खरीदने में यूज़ नहीं कर सकते। प्लॉट लोन का यूज़ आप केवल घर को बनाने में यूज़ होने वाले मटेरियल को खरीदने में ही कर सकते हैं। यदि आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आपको होम लोन ही लेना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।